जय गुरुराज, जय श्री राधे। आपको पता है, श्री कृष्ण वासुदेव की सबसे प्रियतमा पत्नी और प्रथम पत्नी थी श्री रुक्मिणी देवी। हम सभी को उन्हीं के नाम तो पता है, इसीलिए हम श्री कृष्ण को कहते हैं रुक्मिणी पति। तो रुक्मिणी जी एक राजकुमारी थी और फिर वो बनी एक महारानी। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी इतनी प्रेम थी, इतनी लगाव थी कि उनकी दिनचर्या अद्भुत थी। एक राजकुमारी होने के बावजूद, एक अर्धांगिनी, एक महारानी, फिर भी वो सुबह उठती थी एकदम सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धो के सिर्फ तैयार नहीं, श्री कृष्ण की मन जिनमें भाए वो 16 श्रृंगार करके श्री कृष्ण को पहले पूजा करती थी। और पूजा होने के बाद सारी देवता, ऋषि, मुनि, सनक आदि मुनिगण सभी श्री कृष्ण के पूजा का अधिकार पाते थे। पहला अधिकार रुक्मिणी जी का था और फिर सब पूजा करते थे। और उसके बाद रुक्मिणी जी परिकर वर्ग के मदद से नहीं, खुद अपने हाथ से और उनके साथ साथ सत्यभामा जी, जामवती, जो अष्ट महारानी पाटरानी जो थे श्री कृष्ण के, सभी मिलके श्री कृष्ण के लिए उत्कृष्ट बाल भोग पकाती थी। और जब वो बाल भोग बनाते थे तो अपने हाथों से उनके लिए बाल भोग बनाती थी। तो अब सोचिए कि एक महारानी, एक राजकुमारी कृष्ण प्रेम में अपने हाथों से सारे कार्य कर रही है। आपको क्या लगता है कि एक राजकुमारी छोटी उम्र से ही कि ये सब कार्य अपने राजमहल में करती है? नहीं, लेकिन जब वो ससुराल आती है तब करती है। लेकिन महारानी लोग ससुराल आके भी नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण की यही पसंद है। वो चाहते हैं कि उनका जो भक्त है, उनका जो प्रेमी है, वो उनको सेवा दे, क्योंकि भावग्राही जनार्दन वस्तु ग्रहण नहीं करते, वो ग्रहण करते हैं भाव। वो जो आपकी प्रेम की भाव है वही वो ग्रहण करते हैं। और प्रेम की भाव में आके हमारे श्री कृष्ण तो विदुर जी की पत्नी के हाथ से केले की छिलका भी खा गए थे। ऐसे है हमारे श्री कृष्ण। और जब राम अवतार में आए थे तब भी वो प्रेम के विवश हो गए, शबरी के मुख की उच्छिष्ट प्रसाद मान के, प्रेम की प्रसाद मान के ग्रहण कर लिया। और अगर उस श्री कृष्ण को आप प्रेम करना चाहते हो तो ये महारानी हो और राजकुमारी, जो भी चाहे आप हो, आपको अपने हाथ से सेवा देना है। अगर श्री कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए तो आपको अपने हाथ से श्री कृष्ण को सेवा देना है। तो लग जाइए। और हाँ, जिनके ये प्रश्न था मेरे पास कि माता जी हमको खाना पकाना नहीं आता, तो सीख लो भैया, सीख लो। क्योंकि प्रेम में तो न जाने मनुष्य क्या क्या कर जाते हैं, है ना। कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम हो तो बहुत कुछ सीख लेते हो ना आप। जैसे प्रेम बढ़ता है वैसे आपके मन में ऐसे ही आ जाता है कि हमारे पतिदेव को, हमारे बॉयफ्रेंड को क्या पसंद है, और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रेम पाने के लिए न जाने आप क्या क्या कर जाते हो। और फिर भी कभी कभार काम नहीं आता। लेकिन यहाँ इसका गारंटी है, भगवान खुद अपने आप, अपने स्वयं, अपने मुख से वो गारंटी दे रहा है। तो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ आपकी परिश्रम विफल नहीं जाएगा। इसीलिए कृष्ण प्रेम के लिए कोई उम्र नहीं होता। किसी भी उम्र में आप सीख जाइएगा, यदि आपके अंदर प्रेम हो तो, है ना। और बंगाली लोग समझ में नहीं आ रहे तो इसके बाद का पोस्ट देखिए, उसमें हम बांग्ला में भी बोले हैं। जय जय श्री राधे, जय गुरुराज।